दुगुनी वक्त की रफ्तार, दूसरी दुनिया का द्वार, जिस पर कदम रखना मना है। जो मॉर्फोलॉजिकली जो उसका इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है कि इस तरह का शेप है उसका, और वो शेप क्यों हुआ है वो हम जानते हैं कि ग्लेशियल इरोजन और स्ट्रक्चरल कंट्रोल उनका वो रिजल्ट है, उससे वो शेप डेवलप हुआ है। बादलों के पार बर्फीली दुनिया के राज हजार। देखा जाए तो काफ़ी कठिन है, और दूसरी चीज़ उसमें क्लाइंबिंग के लिए कोशिश तो की गई थी लेकिन सक्सेस नहीं हुए हैं। 2001 में भी एक रशियन टीम गई थी, हैवी स्नोफॉल की वजह से वो सक्सेस नहीं हुए थे। उसके बाद फिर चाइना गवर्नमेंट में उस पर रोक लगा दिए धार्मिक कारणों से। रहस्यों का शीत लो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं, कुछ इसे देवताओं का घर कहते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि यह खुद से खुद की मुलाकात है। विज्ञान के पास तर्क हैं, लेकिन यहां के अनुभव उन तर्कों से कहीं परे हैं। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा बिंदु जिसके लिए दावे किए गए हैं कि यहां समय अपनी रफ्तार बदल लेता है। क्या है यह राज? शीत लोक के परे दूसरी दुनिया का क्या कोई द्वार है? दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा बिंदु जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यानी पृथ्वी का केंद्रीय स्तंभ। ताज्जुब की बात कि यह जगह उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विज्ञान इसे एक प्राकृतिक पहाड़ कहता है, लेकिन इसकी बनावट किसी इंसानी पिरामिड की तरह बिल्कुल सटीक और सममित। मॉर्फोलॉजिकली जो उसका इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है कि इस तरह का शेप है उसका, और वो शेप क्यों हुआ है वो हम जानते हैं कि ग्लेशियल इरोजन और स्ट्रक्चरल कंट्रोल उनका वो रिजल्ट है, उससे वो शेप डेवलप हुआ है। और वो जो रीज़न है वो कोल्ड डेजर्ट प्लेटू में आता है। तो फाइनली हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यानी जियोलॉजिस्ट एज ए साइंटिस्ट आई कैन से दैट कि वो जो क्षेत्र है वो बेसिकली हम उसे ये जानेंगे कि मुख्यतः वो जो क्षेत्र है वो दो महाद्वीपीय टकराव क्षेत्र में आता है। यहां दिशा सूचक कंपास अपनी सुई खो देते हैं और जीपीएस काम करना बंद कर देता है, जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय शक्ति यहां के रहस्यों को बाहरी दुनिया से बचा रही हो। क्या आप यकीन करेंगे, इस जगह पर समय अपनी रफ्तार बदल देता है। यहां आने वाले यात्री दावा करते हैं कि उनके बाल और नाखून महज 12 घंटों में उतने बढ़ जाते हैं जितना सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। क्या यहां कोई समय की सुरंग, टाइम वॉर्टेक्स है जो इंसान की उम्र को तेजी से ढलने पर मजबूर कर देती है? ऊंचाई सिर्फ 6,600 मीटर से कुछ ज्यादा, एवरेस्ट से बहुत कम, लेकिन दुनिया के सबसे आधुनिक उपकरण और पर्वतारोही भी आज तक इसके शिखर पर कदम नहीं रख पाए। जिसने भी कोशिश की या तो रास्ता भूल गया या फिर कुदरत ने भयानक तूफानों से उसका रास्ता रोक दिया। देखा जाए तो काफ़ी कठिन है, और दूसरी चीज़ उसमें क्लाइंबिंग के लिए कोशिश तो की गई थी लेकिन सक्सेस नहीं हुए हैं। 2001 में भी एक रशियन टीम गई थी, हैवी स्नोफॉल की वजह से वो सक्सेस नहीं हुए थे। उसके बाद फिर चाइना गवर्नमेंट में उस पर रोक लगा दिए धार्मिक कारणों से, और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए उसको बंद कर दिया गया क्लाइंबिंग उस पर। कहते हैं यहां केवल वही जा सकता है जिसे बुलावा आता है। सूरज जब पश्चिम में डूबने लगता है तो इस पर्वत की विशाल परछाई बर्फ पर एक विशाल स्वास्तिक बनाती है, और जब पहली किरणें इसे छूती हैं तो चट्टानों पर उभरती है एक दिव्य मुस्कान, जैसे कोई अनंत ध्यान में लीन हो। तो ये
जो क्षेत्र है मानसरोवर, ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट का टकराव क्षेत्र है। टकराव क्षेत्र में स्थित है ये। और ये हमें पता है कि हम जानते हैं कि ये 5 करोड़ वर्ष पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़कर यूरेशियन प्लेट से कोलाइड की थी, और जिसमें हिमालय और तिब्बती पठार का इवोल्यूशन वहाँ से हुआ था, उत्थान हुआ था। और ये क्षेत्र जो कैलाश क्षेत्र है, ये उसी टकराव बेल्ट यानी इंडो सांको सुचर जोन के पास आता है। और यहाँ की जो रॉक्स हैं मेनली वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसके चरणों में 2 झीलें हैं, एक मानस शांत, मीठी और पवित्र, दूसरी राक्षस खारी, अशांत और शापित। एक प्रकाश का प्रतीक है, दूसरी अंधकार का। दोनों साथ होकर भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। लोग इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं तो कुछ इसे देवताओं का घर। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि खुद से खुद की मुलाकात है। विज्ञान के पास तर्क हैं, लेकिन यहाँ के अनुभव उन तर्कों से कहीं परे हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को महसूस करने के लिए जिसे दुनिया कैलाश के नाम से जानती है? वो धुरी जहां धरती आकाश से मिलती है। ताज्जुब की बात देखिए कि इसकी दूरी उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? कैलाश पर्वत का आखिर क्या है रहस्य, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे विज्ञान पहाड़ कहता है, लेकिन अध्यात्म से ब्रह्मांड का केंद्र। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद समय और दिशा का बोध मिट जाता है। रूस के वैज्ञानिकों ने इसे एक्सेस मुंडी कहा है, यानी वो धुरी जहां धरती आकाश से मिलती है। ताज्जुब की बात देखिए, इसकी धुरी उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया गया एक विशालकाय पिरामिड? यहां विज्ञान के नियम कमजोर पड़ने लगते हैं। यहां आने वाले यात्रियों ने अनुभव किया है कि उनके नाखून और बाल सामान्य से दोगुनी तेजी से बढ़ते हैं, मानो यहां की हवाओं में टाइम मशीन जैसा कोई असर हो। प्रसिद्ध रूसी कॉस्मोलॉजिस्ट निकोलाई कोजिरेव के अनुसार यहां ऊर्जा का एक ऐसा भंवर है जो समय की गति को प्रभावित कर सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि एवरेस्ट, जो इससे 2000 मीटर ज्यादा ऊंचा है, उसे हजारों लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन इस पर्वत के शिखर पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया। जिसने भी कोशिश की वो या तो रास्ता भटक गया या उनके साथ अनहोनी हो गई। इसका जो कंट्रोवर्सी है जो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, यानी वैसे भूभौतिकी जो अध्ययन हुए हैं वहाँ पर, नॉट नेशनली इंटरनेशनली एज वेल एज, तो ये कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि ये कैलाश जो है वो कोई असामान्य या अलौकिक वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कैलाश में। और जो मैग्नेटिक जो वहाँ पर एनोमलीज भी हैं, वो बेसिकली वहाँ की जो चट्टानें हैं वो लौह समृद्ध खनिज वहाँ पर है, यानी मैग्नेटाइट आदि जो है वहाँ पर अवेलेबल, उसके कारण हो सकती है। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल जो फिजिकल जो सर्वेज हुए हैं उसमें यह प्रमाणित नहीं हुआ है, नहीं किया है उन्होंने। इसके चरणों में 2 विशाल झीलें हैं। एक है मानसरोवर, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, जो सूर्य के समान गोल है और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जो चंद्रमा के आकार की है, जिसका पानी खारा है और जहां कोई जीव नहीं पनपता। एक शांति का प्रतीक है, दूसरी अशांति का।
इन दोनों के बीच संतुलन ही इस स्थान का भौगोलिक चमत्कार है। यहां से एशिया की 4 मुख्य नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाल निकलती हैं, जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा का प्रसार कर रही हैं। पवित्र यात्रा है। यात्रा आज से नहीं, आदिकाल से है, जिसको अपने मन, अपने परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए चारों धर्म मिलकर ये यात्रा करते हैं। यात्रा फलदायक है। यात्रा हर ग्रह को शांत करने वाली है। वहाँ जो कुंड में आचमन करने से, स्नान करने से सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे होंगी? आपका कर्म मन उज्जवल है, आपका भाव अच्छा है। यात्रा कठिन बहुत है। चारों धर्म, जैन, बुद्ध और सनातनी और एक और, ये चारों की मंगल यात्रा है। हिंदू धर्म के लिए यहाँ महादेव का निवास है। तिब्बती बौद्ध इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जहां बुद्ध डेमचोक का वास है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था। वहीं बोन धर्म के लोग इसे समस्त आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानते हैं। इसमें ना कोई जात बिरादरी का भेद है, ना कोई जहर है। इसमें यात्रा पवित्र है। क्या नाम क्या है? कैलाश मानसरोवर, जो वास्तव में उन बर्फ की चट्टानें जो हमें दिखाई देती हैं, और वहाँ जो एक रूप शंकर भगवान और जो पार्वती जी का जो रूप दिखाई देता, वो वास्तव में अपना आप सारा जो कष्ट हमारा वो हद लेते। ऐसे मेरी मानसरोवर की यात्रा। दुनिया भर के खोजकर्ताओं की अपनी राय है। कुछ शोधकर्ता इसे मानव निर्मित पिरामिड मानते हैं, जो प्राचीन काल में किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया था। गूगल मैप्स पर देखने पर इसकी परछाई एक विशाल स्वास्तिक की आकृति बनाती है, जो सदियों से दुनिया को अचंभित कर रही है। कैलाश के बारे में एक कहावत मशहूर है, यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं आते, यहाँ आपको बुलाया जाता है। ये पर्वत हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में आज भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, जिन्हें हमारी आधुनिक मशीनें नहीं माप सकती। क्या ये सिर्फ एक पर्वत है या किसी दूसरी दुनिया का द्वार? रहस्य बरकरार है और शायद यही इसकी दिव्यता है। हिंदू धर्म के लिए यह महादेव का निवास है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि यहां बुद्ध डेमचोक का वास है। जैन धर्म के अनुसार यहां प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था। वहीं बौद्ध धर्म के लोग इसे समस्त आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानते हैं। लेकिन धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तमाम दावों के पीछे का सच क्या है, वो जानिए। समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा स्थान जिसे विज्ञान एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र कहता है, और अध्यात्म इसे साक्षात शिव का निवास बताता है। कैलाश रेक्स हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा अनसुलझा पिटारा है, जहां समय की गति बदल जाती है और आधुनिक विज्ञान के तर्क घुटने टेक देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर विष्णु पुराण और शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का शाश्वत निवास स्थल है। कुछ मान्यताओं में इसे ब्रह्मांड का वो स्तंभ माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। मान्यता है कि यहीं पर महादेव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में बांधा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने जब इस पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो शिव ने अपने पैर के अंगूठे से इसे दबा दिया था, जिसके बाद रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की।
आखिर क्यों हजारों श्रद्धालु हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर इस दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं? मान्यता है कि मानसरोवर झील के पवित्र जल में स्नान करने और कैलाश की एक परिक्रमा यानी 52 किलोमीटर करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। लोग यहां मोक्ष की कामना और महादेव के उस अदृश्य ऑरा को महसूस करने आते हैं जो संसार के किसी और कोने में नहीं मिलता। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश 6,638 मीटर, इस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। आखिर क्यों? कैलाश मानसरोवर का हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रमुख महत्व है, जहाँ पर साक्षात भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है। और वह जो मानसरोवर है वे ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुआ है और वहाँ पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान है और मुख्य रूप से भगवान शिव माँ पार्वती के साथ वहाँ पर विराजमान रहते हैं। धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए चीन सरकार ने चारों प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन की आस्था को देखते हुए यहां चढ़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जैसे ही वे शिखर के करीब जाते हैं, कंपास काम करना बंद कर देते हैं और मौसम अचानक हिंसक हो जाता है। वहीं कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उनके नाखून और बाल सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं, मानो यहां समय की रफ्तार धरती के बाकी हिस्सों से अलग हो। कैलाश कोई जीतने वाला पहाड़ नहीं बल्कि नतमस्तक होने वाला धाम है। यह हमें सिखाता है कुछ शिखर पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण से जीते जाते हैं। शायद यही कैलाश पर्वत का भी एक राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।